ध्रुव तारा की कहानी। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम उत्तानपाद था। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था और सुरुचि का एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। राजा सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम को ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता के सिंहासन के पास गया। उसने देखा कि उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा है। ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था ताकि उसे भी अपने पिता का प्यार मिल सके। जैसे ही ध्रुव सिंहासन पर चढ़ने लगा, सुरुचि ने उसे रोक दिया। उसने कठोरता से कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। तुम सुनीति के पुत्र हो। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ध्रुव का दिल टूट गया। वो रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गया और उसे सारी बात बताई। सुनीति ने उसे गले लगाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, इस दुनिया में कोई भी तुम्हें वो सम्मान नहीं दे सकता जो भगवान दे सकते हैं। अगर तुम सबसे ऊंचा स्थान पाना चाहते हो तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ। अपनी मां की बात सुनकर ध्रुव ने फैसला किया कि वो भगवान विष्णु को ढूंढने जाएगा। उसने महल छोड़ दिया और घने जंगल की ओर चल पड़ा। उसका दिल बहुत मजबूत था। जंगल में चलते चलते ध्रुव की मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने ध्रुव की दृढ़ता देखकर पूछा, तुम इतने छोटे बच्चे होकर इस जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। नारद मुनि ध्रुव के साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु की पूजा करने का तरीका सिखाया और उन्हें एक शक्तिशाली मंत्र दिया, ओय नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने एक जगह बैठकर उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वो इतने गहरे ध्यान में चला गया कि उसे भूख प्यास की भी परवाह नहीं रही। कई दिन बीत गए, फिर कई महीने और फिर कई साल। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग हिल गए। भगवान विष्णु ध्रुव की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। वो अपने गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे सबसे ऊंचा स्थान चाहिए जो कभी नष्ट न हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और उसे आकाश में सबसे ऊंचा स्थान दिया। आज भी वो तारा बनकर आकाश में चमकता है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। वो हमें सिखाता है कि सच्ची लगन और भक्ति से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।